समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। प्यार, शादी, विश्वासघात और अब मौत की धमकी। गोंडा के जल निगम में तैनात जेई धर्मेंद्र कुशवाहा, जो कभी अपनी पत्नी के लिए सपने संजोते थे, आज उसी पत्नी से अपनी जान बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। आज तो उन्होंने मेरा आंखें फोड़ने का प्रयास किया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं, मैं चश्मा मैंने जुड़वाया नहीं इसलिए, और कह रही है कि तुमको ज्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। एक प्यार की शुरुआत, शादी की खुशहाल दुनिया और फिर अचानक एक साजिश, विश्वासघात और खौफनाक धमकियों का सिलसिला। धर्मेंद्र कुशवाहा, जो कभी अपनी पत्नी माया मौर्य के प्यार में थे, आज उसी पत्नी के दिए गए खतरे से सहमे हुए हैं। एक घर जो कभी सपनों का महल था, अब डरावने साए से घिरा हुआ है। पत्नी की जुबान से निकले शब्द किसी हॉरर स्क्रिप्ट से कम नहीं। पत्नी बोली, ज्यादा बोले तो काट कर ड्रम में भर दूंगी। नीले ड्रम का खौफ लगातार जारी। मेरठ के बाद अब गोंडा की आई बारी। पत्नी की धमकी की आवाज गूंजी, ज्यादा बोले तो ड्रम में भर दूंगी। पति पत्नी के बीच जब कोई तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो आखिरकार होता क्या है, ये आपने मेरठ की घटना से साफ तौर पर जान भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ठीक वैसी ही मेरठ की घटना गोंडा में भी होने वाली थी, लेकिन गनीमत कहिए कि उससे पहले उसका भंडा फोड़ हो गया। एक समय था जब धर्मेंद्र ने माया की हर इच्छा पूरी की, उसके नाम टैक्सी गाड़ियां ली, मकान बनाया और हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन माया ने प्यार का रास्ता छोड़कर नीरज मौर्य के साथ एक नया सफर चुन लिया। रिश्तों की डोर टूट चुकी थी, मगर अब ये खींचतान सिर्फ तलाक तक सीमित नहीं, बल्कि जानलेवा मोड़ पर आ चुकी थी। उस पति की ही जुबानी सुनिए पूरी दास्तान। आज तो उन्होंने मेरा आंखें फोड़ने का प्रयास किया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं, मैं चश्मा मैंने जुड़वाया नहीं इसलिए, और कह रही है कि तुमको ज्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। और आज ही नीरज उसको लेकर साथ में गया है। आज जब झगड़ा हुआ तो मैंने पुलिस बुलाया। जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस कोतवाली ले गई कि चल आप थाने चलिए। वहाँ पर सब लोग गए, वहाँ से भाग गई नीरज के साथ बहाने से कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, चली गई बात। तो आपने सुना कि मेरठ घटना के बाद नीले ड्रम का लोगों में कितना खौफ बन गया है। आप आगे जेई पति ने पत्नी माया और उसके प्रेमी नीरज के बारे में क्या कुछ बताया, वो भी जरा सुनिए। अभी बीच में 2-2.5 साल पहले की बात है। इनका एक दूर का रिश्ता नीरज मौर्य है, जिसके साथ एक अवैध संबंध है, और दोनों लोग मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं और मेरे को मार के पूरी प्रॉपर्टी और मकान हड़पना चाहते हैं, और मुझे नौकरी नहीं करने देना किसी तरीके से लोग। मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में शादी हुई, सब बढ़िया चलता रहा, मेरी लड़की भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। 2022 में मैंने यहाँ प्लॉट लिया तो उन्होंने बोला कि मकान बनाने का काम इसको दे दिया जाए, तो दूर का रिश्ता है, काम अच्छे से कर देगा। तो मैंने बोला ठीक है, मकान का काम दे देते हैं। मकान का काम दे दिया। इसी बीच में उन्होंने मौका पाकर पैसे का लालच देकर, जो भी इनके बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहा और इनकी कहानी बनती रही। इसी बीच में मैंने अभी जो है जुलाई में 7 जुलाई को एक दूसरे के साथ इनको सेक्सुअल पोजीशन में देख लिया। रात की बात है, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट को लेके चले गए। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो आपको बताते हैं कि नीरज, जो कि माया का प्रेमी है, वो आखिर है कौन। नीरज रिश्ते में माया का भाई लगता है। भाई बहन का प्यार कब हवस में तब्दील हो गया, ये पूरे परिवार की समझ से परे है। अब आप माया की माँ की जुबानी भी सुनिए क्या है पूरा मामला। झगड़ा करती है हरदम। ये धमकी देती है कि मरवा देंगे, नौकरी पा जाएंगे, घर भी पा जाएंगे, नीरज को लेकर रहेंगे यहाँ पे। नीरज हमारे बहन का बहू का भाई है। इस बार हम आपको फिर से ये नहीं बताएंगे कि मेरठ का ड्रम कांड क्या था, आप खुद ही इसे बहुत बखूबी जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र को इंसाफ मिलेगा या नहीं। पुलिस तहरीर तो ले रही है, लेकिन ये मामला किसी बड़े अपराध की दस्तक है। दोनों परिवार धर्मेंद्र के पक्ष में है, मगर माया की चालाकी हर बार उसे बचाकर निकल जाती है। कोतवाली से फरार होना या मोहल्ले में हंगामा करना, हर कदम एक नई साजिश की तरफ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ऋतु शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं, महिला आयोग की सदस्य, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रभाष्कर राय हैं, मनोवैज्ञानिक। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाष्कर राय आप ही के साथ करने जा रही हूँ। कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्म का होता है, लेकिन जिस तरह के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आपने देखे होंगे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों से ये खौफनाक घटनाएं सामने आ रही है। सबसे ज्यादा रिश्ते जो शर्मसार हो रहे हैं वो भी पति पत्नी के हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे आप
क्या वजह मानते हैं डॉक्टर प्रभाष्कर राय, क्यों टूटती जा रही है इन रिश्तों की डोर लगातार? सबसे पहले मैं भारत समाचार के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और नव वर्ष और नवरात्रि के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह बात शादी के बाद से शुरू नहीं होती, यह मामला तो बचपन से ही शुरू होता है, जब अभिभावक बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आप सब देख रहे हैं कि पहले माता पिता बच्चों को लोरियां सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे, उनके साथ बैठकर खेलते थे। आज जब बच्चे के खेलने की बात आती है तो लोग उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो जो एक इमोशनल टच बच्चे में होना चाहिए वह उसमें डेवलप नहीं हो पाता और वो एक तरीके से उसके अंदर अलगाव की भावना विकसित होती है। तो जो संस्कारों का प्रशिक्षण बचपन में दिया जाना चाहिए उसमें कहीं अभाव हो रहा है और मुझे लगता है कि संस्कारों के अभाव के कारण इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा, पति और पत्नी के बीच पहले समर्पण का भाव होता था, पति का पत्नी के प्रति समर्पण होता था, पत्नी का पति के प्रति समर्पण होता था, और आज जिन परिवारों में सह नावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु इस प्रकार के भोजन मंत्र के साथ एक साथ मिल करके भोजन कर रहे हैं, जहां लोगों में पारस्परिकता और घनिष्ठता का भाव है, ऐसे परिवारों में इस तरह की घटनाएं नहीं देखी जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आधुनिकता की चकाचौंध में, आधुनिक बनने के प्रयास में लोग अपनी परंपराओं से, संस्कार से और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल, आपका मानना है कि संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, आत्ममुग्धता की तरफ इंसान बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ मामले तो ऐसे हैं जिसमें 7-7 साल के रिश्तों में अचानक 7 साल तक तो शादियां ठीक ठाक चली और उसके बाद अचानक ये रिश्ते ऐसी डोर पर आ गए कि मतलब इंसान ये सोच ले रहा है कि इसका कत्ल कर दे, छोड़ दे इंसान वो ठीक है, लेकिन कत्ल कर देना, ऐसी मानसिकता कैसे डेवलप हो जाती है? देखिए, जब पति पत्नी के बीच के बंधन अटूट होते हैं, जब विवाह के समय जो है ये लड़के और लड़की ये शपथ लेते हैं कि ये हमारा बंधन अटूट रहेगा, हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट का पालन करेंगे, लेकिन जब उनका पालन पोषण का समय होता है, जब उनकी बाल्यावस्था में गार्जियन के द्वारा उनकी देखभाल की जानी चाहिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तो जब इस संबंधों की बागडोर कमजोर होती है तो चाहे 3 साल के बाद टूट जाए, 5 साल के बाद टूट जाए, 7 साल के बाद टूट जाए, ये 20 और 25 वर्ष के बाद इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो शादी के प्रारंभिक के 5, 7 या 10 वर्ष जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जब संबंधों की बागडोर कमजोर होती है उस समय संबंधों के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, आगे इस पर हमारा विश्लेषण चलता रहेगा और वो तस्वीर भी जरा अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये तस्दीक करती है तस्वीर। आप देखिए, ये गोंडा से तस्वीर आई, आप दोनों भी इस तस्वीर को देख रहे होंगे। 7 फेरे, एक बंधन, या फिर उसके बाद इतनी बड़ी साजिश की पत्नी या पति ये तक सोच लेता है कि इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है। ये मानसिकता आती कैसे, इस पर आगे भी लगातार बातचीत करते रहेंगे। डॉक्टर प्रभाष्कर राय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े और ऋतु शाही जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, महिला आयोग की सदस्य। ऋतु जी, आपका स्वागत है। ऋतु जी, बड़ी बात यह है कि अक्सर महिलाओं से जुड़े केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इस दौरान एक ट्रेंड सा सेट हो गया है, महिलाओं से जुड़े मामलों की बजाय पुरुषों से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। जब महिलाओं से जुड़े मामले सामने आते तो आप लोग तत्काल एक्शन लेते हैं, लेकिन अभी तो पुरुष पीड़ित दिख रहे हैं और पुरुषों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो इन मामलों को महिला आयोग कैसे देखता है? महिला आयोग जो हमारी टीम है बहुत अच्छे से कार्य कर रही है 6 महीनों से, जब से गठित की गई है, और महिलाओं द्वारा जो है कार्य की इस तरह हम लोग समीक्षा भी करते हैं, कई बैठकें भी करते हैं और महिलाओं के हित में ही कार्य करते हैं। जो भी पीड़ित महिलाएं आती हैं, ग्राम से हों या शहर से हों, कहीं से भी हों, हर किसी की मदद के लिए हम लोग 24 घंटे तत्पर रहते हैं और महिलाओं को बहुत अच्छे प्रकार सुन के, कुछ मामले हम लोग चाहते हैं कि उनको समझा करके ही, उनकी काउंसलिंग करके ही
दोनों को ये तो बुला महिलाओं लेते की हैं मैम कि बात दोनों रही। ही समझ पुरुष जाएं अब चूंकि बातों अब को खुद प्रताड़ित और हो इसका रहे निपटारा हैं, कर जब दिया पुरुषों जाए। से प्रताड़ित जी। होने वाले मामले सामने आते हैं, ड्रम वाली धमकियां मिलती है। गोंडा में ऐसा हुआ, मेरठ में तो जो मुस्कान थी उसने करके दिखाया, अपने पति को मार दिया, अपने प्रेमी के साथ ड्रम में उसकी लाश को दफना दिया। अब पुरुष पीड़ित हैं, पुरुष कहाँ जाए? पुरुष तो ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल रहा है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। जी जी, प्राचीन काल में पहले किसी समय में महिला प्रधान रहा, फिर पुरुष प्रधान देश रहा, और आज पुरुष प्रधान देश को जो है महिलाओं के अधिकार मिलने पे कई समस्याएं जो खड़ी हो रही हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो कुछ महिलाओं को, जैसे हमारे यहाँ जो अब कल्चर चल गया है, अपनी संस्कृति सभ्यता से लोग दूर हो रहे हैं, बच्चों को मंदिर और अपने धर्म स्थलों पे ना ले जा करके कहीं रेस्टोरेंट, मॉल, मूवी इस तरह ले जा रहे हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा बट रहे हैं। और दूसरी, जैसे बच्चों को खुद स्वयं समय ना दे करके बच्चों को मोबाइल का, जो अभी भाई साहब ने बताया, सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया, दिमाग को अपना अस्थिर करने का, और जो गलत चीज़ें होती हैं बच्चे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, और अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। और जो शिक्षा माँ बाप दे सकते हैं, गुरु दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। और बच्चे आजकल संगत का असर बहुत बुरा पड़ रहा है। जैसे ही वो समझ रहे हैं कि बच्चों को, और महिलाएं जो शादी ब्याह करके बाद में अपनी दोस्ती यारी बनाए रह रही हैं, वो बहुत ही दुखनीय घटना है। मतलब सोशल मीडिया और मोबाइल जिस तरीके से लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। क्राइम से रिलेटेड लोग सीरीज देख रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, और ये रिश्तों की जो डोर है वो इतनी कमजोर होती जा रही है कि लोग एक दूसरे को मौत के घाट तक उतार दे रहे हैं। इस पर परिवार की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं। पहले हम उन स्टेटमेंट को सुन लेते हैं, वो भी देखिए। वजह ये है, हम पे गलत गलत चारित्रिक आरोप लगाते हैं, जबकि मेरे भाभी के भाई को ये खुद बुलाने वाले हैं, घर ठेका पे दिए काम कराने के लिए, वही बुलाए, वही सारा पैसा किसको, क्या नाम है? बनवाए, नीरज मौर्य नाम है। नीरज मौर्य कौन है? मेरे भाभी के भाई है, सगी भाभी नहीं है, मौसी की बहू के भाई हैं। तो वो क्या आपके पति क्या आरोप लगा रहे हैं? मेरे पति की दोस्ती है उनके साथ, वो भी ठेकेदारी का काम, मेरे घर पे 2 साल तक मकान बनवाया। ठीक है। और इनका रिलेशन थोड़ा बिजनेस पर्पज से भी थे, खाते में भी पैसा लेन देन होता रहता था इनका। मेरे हस्बैंड अपने ठेकेदारों से भी पैसा मंगाते थे उसके खाते। आरोप क्या लगाया पति के? आप आरोप ये लगाए हैं ये कि मेरा उनके साथ अफेयर है। ये देखिए, लव और ट्रायंगल, ज्यादातर जो मामले आ रहे हैं लव और ट्रायंगल पर ही आधारित सामने आ रहे हैं। डॉक्टर प्रभाष्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रभाष्कर जी, आपने पहले भी ऐसे मामले देखे होंगे, लेकिन अब एक तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस पर देखिए बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, इस पर विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, दिन प्रतिदिन मनोवैज्ञानिक स्थिति लोगों की क्यों बदल रही है, मनोविज्ञान ऐसी घटनाओं पर क्या कहता है, कैसे आप लोग देखते हैं, ऐसे मामलों को कैसे टैकल करते हैं? मैं पहले एक तथ्य की तरफ सभी दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज आई थी कि एक भारतीय विदेश सेवा की महिला अधिकारी जो पाकिस्तान में तैनात थी, इस तरह के लव जिहाद के चक्कर में पड़ करके उसने भारत के जो गोपनीय दस्तावेज थे वहां पर उनको देना शुरू कर दिया। और जिस लड़के से, इस महिला की उम्र 50 साल थी, वो जो लड़का था मुश्किल से 28-30 साल का था, अनएम्प्लॉयड था और आईएसआई का एजेंट था। आईएसआई ने उसको ट्रेनिंग देकर एजेंट के तौर पर तैयार किया था। और ये इमोशनल सेंटिमेंट का मामला है। जैसा हम देखते हैं कि अधिकांश महिलाएं संवेगात्मक रूप से कोमल होती हैं और कई बार अवांछित और असामाजिक तत्व उनको अपने बरगला करके, भ्रमजाल में फैला करके उनका दुरुपयोग करते हैं। तो अब तो यह विषय देश की असुरक्षा तक पहुंच गया है। तो इस विषय पर समाज को, अभिभावक को, शासन और प्रशासन को ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। अच्छा सर, बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी ऐसे मामलों में कुछ नहीं कर सकता भाई। उसके पास भी ये तर्क है कि ये उनका पारिवारिक मामला है, जब क्राइम बहुत ज्यादा हो जाता है तभी पुलिस एक्शन लेता है, नहीं तो ये विवाद के बीच में पुलिस भी नहीं पहुंच सकता है। आपने एक मामला और भी सुना होगा संत कबीर नगर से, जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी की शादी करवा दी प्रेमी के साथ और कहा कि 2 बच्चों को मैं खुद संभाल लूंगा। देखिए, अभी इसमें मुझे लगता है कि जो फादर इन लॉ है और मदर इन लॉ, दोनों साइड से, लड़के की साइड से भी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और लड़के की साइड से भी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ,
यदि एक निरंतर काउंसलिंग करें लड़के की और लड़की की, तो मुझे लगता है कि इस तरह की समस्याएं कम हो सकती हैं। जब हमारे अभिभावक बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं, उनकी चिंता नहीं करते हैं, उनसे बातचीत, उनसे संवाद में कमी आती है, तो इस तरह की समस्याएं बढ़ती हैं। संवाद को बढ़ा करके काउंसलिंग के द्वारा इन चीजों को काफी कम किया जा सकता है। बिल्कुल, आपका कहना है कि संवादहीनता लगातार बढ़ती जा रही है, बातचीत लोगों में कम हो रही है, इसीलिए कड़वाहट बढ़ती जा रही है। और बड़ी बात ये काउंसलिंग इसमें बहुत जरूरी है, दोनों तरफ से, पेरेंटिंग दोनों तरफ से होनी बहुत जरूरी है। लेकिन अब जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लोग कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का। एक टाइम पे कहा जाता था कि पुलिस और जो हमारा न्याय आयोग है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, तलाक में बहुत टाइम लग जाता है लेने में। तो आमतौर पर बहुत से लोगों के दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं और लोग कातिल तक बन जाते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि पुलिस से ज्यादा भूमिका परिवार की और समाज की है। समाज में इस तरह का जन जागरण हो, इस तरह के कार्यक्रम हो, इस तरह के विषयों पर चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि समाज में नए युगल हैं उनको एक दिशा मिलेगी। ठीक है, ऋतुशाही जी, कैसे आप देखती हैं इन मामलों को? क्योंकि अब महिलाओं पर जिस तरह से ज्यादा आरोप लग रहे हैं, पुरुष वर्ग लगातार प्रताड़ित हो रहा है, क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे मामलों में? पहले तो हाँ स्वाति जी, मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो ना जो ये फ़ोन है कि लड़की शादी के बाद जो अपने घर पे कंटिन्यूसली फ़ोन में बात करती है, एक तो वो उसको सेटलमेंट होने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बता रही मैं खाना बना रही हूँ, मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो घर में मदर जो है, उनको मदर या जो भी उनके गार्जियन होते हैं, उनको लगता है मेरी बेटी बहुत काम कर रही है, तो वो कहते हैं छोड़ दो। और इस तरह से शुरुआत जो होती है यहीं से शुरू होती है। फिर उसके बाद इसी तरह, और मैं तो ये चाहूँगी कि जितनी भी बच्चों की शादी ब्याह सब होते हैं ना, तो फ़ोन का भी एक लिमिट टाइम कर देना चाहिए। फ़ोन से जितना डिस्ट्रैक्ट रहेंगे लोग, जितना दूर रहेंगे, उनका घर भी बचेगा, परिवार भी बचेगा, और जो बच्चे होंगे वो भी उस चीज़ को आगे, मतलब बच्चे भी अच्छे संस्कारों में पलेंगे। और हम लोग के पास कई तरह की समस्याएं आती, इवन तो समझिए इस वक्त ऐसी समस्याएं आ रही कि 20-20 साल हो गए शादी के, और लोग जो है कि मैं साथ में नहीं रहूँगा, दोनों को बुला करके हम लोग समझाते हैं। बच्चे हो रहे हैं 16 साल 17 साल के, और लोग साथ में नहीं। और रीज़न बस एक ही होता है, थर्ड पार्टी। मैक्सिमम जो जितने केसेस हैं थर्ड पार्टी के आने से ऐसा केस मतलब फिर सॉल्व, पुलिस को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है इन समस्याओं को हल करने में। और थर्ड पार्टी का जुड़ने का कारण ही है मोबाइल। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि 10 और अगर सभी परिवार अगर एक साथ जी कंप्लीट करें, सभी परिवार जैसे एक साथ, तो पहले कुछ चीज़ें ऐसे नियम बना लेने चाहिए, जब कि कुछ त्योहार हो रहे हैं उसमें पूरा परिवार साथ में रहे, बच्चों को भी उनके संस्कार समझाए जाएं। लेकिन ऋतु जी ये बताइए कि ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए, पुरुष की तरफ से भी होना चाहिए, उनके परिवार की तरफ से भी होना चाहिए, एक महिला के परिवार की तरफ से भी होना चाहिए। क्योंकि एक महिला जहाँ पर 25 से 26 साल अपने परिवार के साथ रहकर आई होती है, तो अचानक अगर वो किसी परिवार में जाती है तो उसको भी ढलने में टाइम लगता है। ये दूसरे परिवार को भी तो समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों परिवार समझिए, अगर एक बेटी दे रही है तो एक बेटा भी अपना दे रहा है, तो दोनों परिवार को समझना चाहिए ये दोनों मेरे अपने ही बच्चे हैं। अगर वो उनकी बेटी को बेटी मान रहे हैं, वो उनके बेटे को बेटा मान रहे हैं, तो यहाँ से कोई भी दिक्कत ही नहीं आती है। लेकिन कई जगह समस्याएं तब शुरू होती है ना, जब फैमिली के ही लोग नहीं चाहते कि ये दोनों हंसी खुशी रहे। कई बार होता है बाहर के लोग भी नहीं चाहते कि हंसी खुशी रहे, तो उसमें घर में कई समस्याएं। जब हम लोग किसी को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तो हमेशा यही होता है किसी के जेठ ने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी, किसी के पड़ोसी ने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो इस तरह। लेकिन दोनों को, अगर दोनों की फैमिली समझदार है, दोनों को समझा के रखे कि तीसरों की बातों में ना आकर पहले खुद ही बातें कर लें बैठ के बंद कमरे में, तो कहीं कोई विवाद होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा।
आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये जो मामले हैं लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये सभी को सोचने की बहुत ज़रूरत है। 7 जन्मों का रिश्ता महज कुछ ही दिनों में जिस तरह से टूट रहा है, ये वाकई में विश्लेषण इस पर हो रहा है। कई ऐसे मामले निकल कर सामने आए जिन पर बहुत सारे सवाल उठे और आखिरकार सवाल ये भी है कि पारिवारिक रिश्तों की डोर इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है और ये दम क्यों तोड़ती जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से ये घटनाएं सामने आई, लोगों ने देखा और वाकई में लोग अब डरे सहमे हुए हैं और अब इस पर विश्लेषण करने को मजबूर भी हो रहे हैं कि आखिरकार इन घटनाओं की बड़ी वजह है क्या आखिरकार। फर्रुखाबाद से